नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। सभी श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रकाश का पर्व दीपावली प्रदेश में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ मनाई दिवाली, कहा दुनिया भारत की बढ़ती शक्ति और ताकत की ओर देख रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का कल अंतिम दिन। अब तक 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 255 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र किए दाखिल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार करेंगे साझा। अब समाचार विस्तार से। दीपों का त्योहार दीपावली पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास व धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटने की याद में ये पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर घर, देवालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है। दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर लोग एक दूसरे को मिठाइयां, तोहफे व पारंपरिक व्यंजन देकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। इस मौके पर प्रदेश के बाजारों में आज भी खूब रौनक देखने को मिली। बाजार आकर्षक सामानों से जगमगा रहे हैं। सोलन से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग दीपावली में पटाखों से होने वाले प्रदूषण के प्रति जागरूक दिखे। इस बार लोग बेहद कम पटाखे खरीद रहे हैं और ग्रीन दीपावली मना रहे हैं। वहीं घरों में दीपावली पर विशेष तौर पर रंगोलियां बनाई गई हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने प्रकाश पर्व पर हर व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता, संपन्नता और सौभाग्य की कामना की है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि दीपावली पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली व समृद्धि लेकर आएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि ये पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा और आपसी स्नेह व भाईचारे की भावना को और सुदृढ़ करेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति व समृद्धि की कामना की है। शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने दीपावली के अवसर पर सभी से ग्रीन पटाखे चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दीपावली के दौरान छोड़े जाने वाले तेज आवाज के पटाखे पर्यावरण के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पटाखे चलाने का समय रात 8 से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कारगिल में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई। सुरक्षा बलों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत की परिकल्पना केवल देश के लिए ही नहीं है, बल्कि ये बलिदान, प्रेम, संवेदना, प्रतिभा, साहस, पराक्रम और शांति का मिश्रण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भर में कई सभ्यताएं विकसित हुई और उनका अंत भी हुआ है, लेकिन भारतीय सभ्यता हर संभव चुनौतियों के बाद हमेशा पुनर्जीवित हुई है। देशभक्ति को देवभक्ति के समान बताते हुए प्रधानमंत्री ने देश के सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने कारगिल की विजय भूमि से विश्व और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली का मतलब है आतंक के अंत का त्योहार और कारगिल ने इसे संभव बनाया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने कारगिल में दिवाली के अवसर पर आतंक के अस्तित्व को नेस्तनाबूद कर दिया था। उन्होंने सेना की अतुल्य वीरता की सराहना की और कहा कि राष्ट्र को तब गर्व होता है जब उसके सैनिकों का मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विश्व भारत की बढ़ती शक्ति और ताकत की ओर देख रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सबका साथ, सबका विकास के साथ प्रत्येक सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष कर रहा है।
चंबा जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन विभाग प्रयासरत है। सहायक निर्वाचन अधिकारी सुभाष ठाकुर ने बताया कि इसके अंतर्गत जिले में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। ये उड़न दस्ते विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वाहनों की गहनता से जांच कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज चंबा पठानकोट वाया जोत मार्ग सहित अन्य स्थानों पर वाहनों की चेकिंग की गई। उन्होंने कहा कि यह अभियान मतदान तक जारी रहेगा और आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में 4वीं विधानसभा के चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी। प्रदेश में नामांकन भरने का कल अंतिम दिन है और वहीं अब तक 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 255 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इनमें भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल व निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। नामांकन पत्रों की जांच 27 अक्टूबर को होगी, जबकि 29 अक्टूबर नाम वापस लेने की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। प्रदेश में इस बार 55,07,261 मतदाता 68 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जबकि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 49,88,367 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। राज्य निर्वाचन विभाग की मतदाता सूची में इस बार 1,18,852 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। राज्य में जनसंख्या लिंगानुपात 976 की तुलना में मतदाताओं का लिंगानुपात 978 से बढ़कर 981 हो गया है। प्रदेश में इस बार 1,63,925 नए मतदाताओं का पंजीकरण हुआ है, जिनमें 69,781 मतदाताओं की उम्र 18 से 19 वर्ष है। निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में इस बार 7,881 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 378 संवेदनशील और 902 अति संवेदनशील केंद्र शामिल हैं। इनमें से 136 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 37 मतदान केंद्र केवल दिव्यांग कर्मियों जबकि 142 महिला कर्मियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना से ग्रस्त मतदाता डाक मत पत्रों के माध्यम से भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके अलावा डॉक्टरों व पत्रकारों सहित आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले मतदाताओं को भी मतपत्र से वोट डालने की सुविधा दी गई है। डाक मतपत्र से मतदान के इच्छुक पात्र लोग फॉर्म 12D भरकर आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के भीतर देना होगा। शिमला जिले के कुसुम्पटी, शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण व ठियोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को आज ईवीएम व वीवीपैट मशीनें भेज दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रकाश का पर्व दीपावली प्रदेश में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ मनाई दिवाली। कहा, दुनिया भारत की बढ़ती शक्ति और ताकत की ओर देख रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का कल अंतिम दिन। अब तक 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 255 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र किए दाखिल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार करेंगे साझा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।